खबर उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधे रुख करते हैं अब खबरों की ओर। जालौन में चोरों के हौसले आजकल कुछ ज्यादा ही बुलंद नजर आ रहे हैं। कोचनगर क्षेत्र के मुख्य बाजार में स्थित प्राचीन शिव मंदिर में चोरों ने भगवान शिव की पिंडी ही चुरा डाली। इतना ही नहीं और मंदिर के पास से वो लगे वाटर कूलर को भी स्टेबलाइजर से काटे और चोर अपने साथ लेते बने। इतने से भी नहीं, जब चोरों का मन नहीं भरा तो उन्होंने मुख्य बाजार में भगवान मार्केट में मंसूरी ज्वेलर और चूड़ी मार्केट में उमा जनरल स्टोर के भी ताले चटकाकर चोरी करने का प्रयास किया। हालांकि चोरों के हाथ यहां सफलता नहीं मिल सकी। फिलहाल पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है। तो जौनपुर से ये पूरा मामला है जहां चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। कोचनगर क्षेत्र में मुख्य बाजार में स्थित प्राचीन शिव मंदिर में चोरों ने भगवान शिव की पिंडी को चुरा डाली। मंदिर के पास में लगे वाटर कूलर को, स्टेबलाइजर और घंटे को भी चोर अपने साथ ले गए। इतने से भी जब उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने मुख्य बाजार में भगवान मार्केट में मसूरी ज्वेलर्स और चूड़ी मार्केट में उमा जनरल स्टोर के भी ताले चटकाकर चोरी करने का प्रयास किया। हालांकि चोरों के हाथ यहां सफलता ही लगी। मंदिर की सुबह कनम तब 4 बजे हम पूजा करने को आए तो देखा कि कनम शंकर जी की पिंडी नहीं है, घंटा नहीं है, दान पेटी नहीं है और कनम स्टेबलाइजर नहीं है, वाटर कूलर था। अच्छा, वाटर कूलर बगल में लगा है। तो ये चोरों ने कब की चोरी? तब 4 बजे कनम हम आए हैं, इसके पहले की घटना होगी। जब रात को होगी? हाँ, रात को। फिर हमने कनम पुलिस को फोन। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता रविकांत जुड़ गए हैं। रविकांत, क्या कार्रवाई हुई है, क्योंकि चोरों ने ज्यादा ही तादाद में इस चोरी घटना को अंजाम दिया है। 2 से 3 दुकानों के ताले तोड़े गए हैं। रविकांत, जैसा कि सुरभि मैं आपको बता दूं, ये आज रात की कोचनगर क्षेत्र के मुख्य बाजार, जो सराफा बाजार से जाना जाता है, वहाँ स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर हटेश्वर महाराज के नाम से था, जिसमें अज्ञात चोरों ने भगवान शिव की पिंडी व अन्य सामान, घंटा और वहाँ एक फ्रीजर लगा था, उससे स्टेबलाइजर आदि को चुरा लिया गया है। इस संदर्भ में जब जो सागर चौकी प्रभारी हैं संजीव दीक्षित जी, तो उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया है कि जो वीआईपी ड्यूटी राज्यपाल जी की लगी है राष्ट्रपति जी के लिए, उसमें हमारा कुछ प्रशासन के लोग गए हैं, तो इसलिए वो पिकेट ड्यूटी वहां नहीं थी, लेकिन होमगार्ड वगैरह और उसमें अन्य लोग ड्यूटी पे थे। तब इसकी सूचना, जो घटना हुई, इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने 112 पुलिस को दी, जिसके बाद स्थानीय पुलिस वहां पहुंची और लोगों से पूछताछ की और चोरों को जल्द पकड़ने जाने का आश्वासन भी दिया गया है। क्या कुछ कार्रवाई हुई अभी तक रविकांत पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में? अभी तक कार्रवाई तो कुछ अभी मिल के नहीं आई है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि अज्ञात चोरों के खिलाफ उसमें एफआईआर दर्ज की गई है। बिल्कुल रविकांत, तमाम जानकारी के लिए बहरहाल आपका शुक्रिया। अगली खबर भी जौनपुर से ही, जहां वाराणसी मंडल के अपर निदेशक शशिकांत उपाध्याय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार के साथ शाहगंज सामुदायिक स्वास्थ्य, जहां पर तीसरी लहर के मद्देनजर अस्पताल निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट, कोविड केयर 11 सेंटर और पीआईसीयू का उनके द्वारा निरीक्षण किया गया। अपर निदेशक ने चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर रफीक फारूकी से व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तैयारी चल रही है। अस्पताल में बच्चों के लिए 10 बेड की क्षमता वाला आईसीयू बेड भी बनाने का काम किया जा रहा है। ऑक्सीजन प्लांट अतिशीघ्र चालू भी हो जाएगा, जो कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए तैयारी करने में काफी सहायक मिलेगा। लोगों को कोरोना चिकित्सा सेवा भी मिल सके, ये बात की भी जानकारी यहाँ पे रखी गई। तो वाराणसी मंडल के अपर निदेशक शशिकांत उपाध्याय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार के साथ शाहगंज सामुदायिक स्वास्थ्य का दौरा किया गया। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए ये दौरा काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। अस्पताल निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट, कोविड केयर 11 सेंटर, पीआईसीयू का निरीक्षण किया गया है। अपर निदेशक ने चिकित्सालय के अधीक्षक
डॉक्टर रफीक फारूकी से व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यकता दिशा निर्देश दिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता विवेक कुमार जुड़ गए हैं। विवेक, कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए अब जिला स्तर पर तैयारी की जा रही है, ज्यादा जानकारी बताएं विवेक। बिल्कुल, आपको बता दूं, जौनपुर में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयारी कर रही है। साजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वाराणसी के जो है आसन से और सीएमओ जौनपुर से और जो है निरीक्षण किया, वहाँ पर जो है आईसीयू जल्द जो है ऑक्सीजन प्लांट जी। स्वास्थ्य सेवाओं की अगर हम बात करें तो कितनी व्यवस्थाएं की गई थी? बिल्कुल बता दो, दूसरी कोरोना की दूसरी लहर में देखा गया ऑक्सीजन की कमी, कहीं ना कहीं किल्लत थी। ऑक्सीजन को लेकर जो है तमाम मरीजों ने दम तोड़ा भी था। इसी को लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है प्रयास कर रहा है और जो है बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की बात कही जा रही है। फिलहाल तो तीसरी लहर को देखते हुए जिले भर में जो है सरकारी हॉस्पिटलों में जो तैयारी पूरी कर ली गई जी। बिल्कुल विवेक, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। नहीं, मैं एक्चुअली इसलिए आया हूँ कि जो गवर्नमेंट इस समय कोरोना की जो थर्ड वेव है उसकी तैयारी करा रही है। और क्योंकि जैसा आप लोगों ने देखा कि सेकेंड वेव में जो है काफ़ी मरीज हो गए थे, कुछ ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस समय जो है गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा जोर यह है कि हमारे थर्ड वेव की तैयारी हो। और नहीं, एक मिनट, और थर्ड वेव की तैयारी में जैसा कि कहा गया है कि तो सुल्तानपुर में मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति खुर्शीद उर्फ पप्पू की मॉब लिंचिंग की घटना पर पीस पार्टी के अवध प्रांत के अध्यक्ष अधिवक्ता आरिफ हाशमी ने शासन और प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा और आरएसएस आज हमारे सुल्तानपुर तक पहुंच गई। सुल्तानपुर की अमन पसंद जनता के लिए ये एक शर्मनाक घटना है। जिस तरह से पिछले कुछ सालों से पूरे मुल्क में मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं होती आ रही है, उस पर प्रशासन द्वारा अपराधियों और अराजक तत्वों पर मेहरबानी करना और भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका सम्मान करना उनके हौसलों को बढ़ाने और उनके मनोबल को मजबूती देने का काम करते हैं। इस तरह सुल्तानपुर में इतनी विभत्स हत्या के बावजूद पुलिस द्वारा सिर्फ 304 में ही मुकदमा दर्ज किया गया। कहीं ना कहीं अराजक तत्वों को संरक्षण देने का काम किया गया है और ऐसे में मामले को आगे बढ़ावा देने का भी रास्ता खोल दिया गया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर अपराधियों पर जो अराजक तत्व इस घटना में शामिल है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है, उनके ऊपर एनएसए नहीं लगाया जाता है, तो पीस पार्टी जिले के प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं सरफराज अहमद। सरफराज, मॉब लिंचिंग की घटना हुई थी, एक विक्षिप्त व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, कोई खास कार्रवाई यहां देखने को नहीं मिली और इसी के तहत अब विरोध प्रदर्शन भी देखा गया। सरफराज जी मैम, जी मैं बताना चाहूंगा कि थाना कोतवाली अंतर्गत गरहा खुर्द निवासी खुर्शीद अहमद उर्फ पप्पू का बीते 22 जून को करीब रात में 8-9 के आसपास जो है कुछ अराजक तत्वों के द्वारा मारपीट होती है। उसमें उसको गंभीर चोटें आती है और एम्बुलेंस के द्वारा उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया जाता है, जहां पर उसकी मौत हो जाती है। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से जो भी इसके विरुद्ध में हिमांशु पांडे नाम के एक अभियुक्त को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लेकिन इसी पे साथ ही साथ ये भी कहा जाता है मैम कि उनके परिजनों का आरोप है कि उनके भाई की हत्या। हेलो, मैं सुन पा रही हूँ सरफराज, बोलिए। जी मैम, उनके परिजनों का आरोप है कि उनके भाई की हत्या जो है वो टोपी और दाढ़ी की वजह से हुई है, ऐसा उनके भाई का कहना है। पीस पार्टी की तरफ से कहा गया है अगर एनएसए के तहत कार्रवाई नहीं की जाएगी, ठोस कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ 304 के तहत ये भी मुकदमा दर्ज हुआ है, तो आने वाले समय में प्रदर्शन किया जाएगा। सरफराज जी मैम, जी मैम, सरफराज तमाम जानकारी जी। जो व्यक्ति खुर्शीद और पप्पू की मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है, इससे पीस पार्टी के जो अवध प्रांत के अधिवक्ता आरिफ हाशमी जी हैं अध्यक्ष, उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया है कि
अगर पुलिस प्रशासन द्वारा जो मुकदमा पंजीकृत किया गया है 304 में अराजकता को संरक्षण देने का काम किया जा रहा है, ऐसे मामले को अगर बढ़ावा देने का रास्ता खोलेगी सरकार तो आगे जाके उग्र प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं और अपराधियों पर एनएसए लागू करने की और कार्रवाई करते हुए एनएसए लगाया जाए, ये उनका कहना है। बिल्कुल सरफराज, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के खिमसेपुर पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित दो बाइकों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें, मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 2 युवकों की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें लोहिया रेफर कर दिया है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, 2 बाइक के आपस में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल है, हालांकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल दोनों को रेफर किया गया। तेज रफ्तार का कहर, आमने सामने से 2 बाइक की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों को जिला अस्पताल के अंदर भर्ती करवाया। फर्रुखाबाद में मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के खिमसेपुर पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित 2 बाइक आमने सामने से टकरा गई। 2 बाइक की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मोहम्मदाबाद सीएससी में भर्ती करवाया, जहां पर 2 युवकों की हालत गंभीर को देखते हुए डॉक्टरों ने उन दोनों को जिला अस्पताल लोहिया के लिए रेफर कर दिया। तेज रफ्तार का कहर, जिले के अंदर 3 लोग घायल हैं, हालांकि 2 की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन पे हमारे संवाददाता आमोद तिवारी जुड़ गए हैं। आमोद, तेज रफ्तार का कहर, 2 बाइक की आपस में भिड़ंत, 3 की हालत गंभीर, ज्यादा अपडेट बताएं आमोद। जी, बताना चाहेंगे मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव खिमसेपुर पेट्रोल पंप के पास 2 बाइकों की आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव नगला सबलदार निवासी रोहित व गौतम बाइक से खिमसेपुर से घर वापस जा रहे थे। जैसे ही गुलैया नगला निवासी राजकुमार बाइक से खिमसेपुर जा रहा था और दोनों बाइकें इटावा बरेली हाईवे पर इस खिमसेपुर पेट्रोल पंप के पास आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर मदनपुर चौकी इंचार्ज बलराज भाटी मौके पर पहुंचे तथा तीनों घायलों को उन्होंने आनंद फानंद अपनी जीप से सीएससी मोहम्मदाबाद में भर्ती कराया, जहां गौतम और रोहित की हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने जिला अस्पताल लोहिया के लिए रेफर कर दिया। उसके बाद 108 एम्बुलेंस से रोहित और गौतम को जिला अस्पताल लोहिया में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहरहाल आपका शुक्रिया। तो फर्रुखाबाद लेखपाल आवास के सामने संदिग्ध हालत में पड़ा एक व्यक्ति का शव मिला है। इलाके में शव मिलने से सनसनी फैल गई। शहर कोतवाली क्षेत्र के कादरी गेट से पांचाल घाट जाने वाले मार्ग पर एक लेखपाल के आवास के सामने एक अज्ञात 38 वर्षीय युवक का शव पड़ा हुआ मिला। सूचना मिलने पर कादरी गेट चौकी इंचार्ज रमेश यादव दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने जांच पड़ताल भी शुरू की, लेकिन फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। एक बार फिर से बातचीत करने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आमोद जुड़ गए हैं। आमोद,
38 वर्षीय युवक का शव अज्ञात शव है। क्या अभी तक इस शव की शिनाख्त हो पाई है? आमोद। जी, अभी तक सबकी शनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस युवक की सबकी शनाख्त कराने का प्रयास कर रही है। बताते चले कि शहर कोतवाली क्षेत्र के कादरी गेट से पांचाल घाट जाने वाले मार्ग पर एक लेखपाल के आवास के सामने 38 वर्षीय युवक का शव पड़ा होने की सूचना लोगों ने पुलिस को दी। सूचना पर मिलने के बाद कादरी गेट चौकी इंचार्ज रमेश यादव तलवल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने जांच पड़ताल की, लेकिन युवक की शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने उसकी जब जामा तलाशी दी तो उसकी जेब से कच्ची शराब का पाउच और 45 रुपए मिले हैं। घटना की सूचना पर शहर कोतवाल वेद प्रकाश पांडे भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी जांच पड़ताल की। पुलिस ने शिनाख्त न होने पर उसके शव को जिला अस्पताल लोहिया के मोर्चरी भेज दिया। वहीं मामले पर शहर कोतवाल वेद प्रकाश पांडे ने बताया है कि मृतक के शव की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। सब मोर्चरी में रखवा दिया गया है। अतिरिक्त विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल आमोद, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो खबर हरदोई के बघौली थाना क्षेत्र से है, जहां एक महिला ने अपने ही पति की हत्या कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक खाना खाते समय पति पत्नी का किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने पति पर हमला कर दिया। इस हमले में पति गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में पति को जिला अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के पिता की तहरीर पर आरोपी बहू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मृतक की पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना बघौली पर बेचन निवासी बरवा सरसण इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है कि शाम के वक्त इनके बहू और बेटे खाना खा रहे थे। किसी बात को लेकर के आपस में इनमें झगड़ा हो गया, जिसमें बहू उर्मिला ने बेटे पप्पू को चोट पहुंचाई। इनको तत्काल अस्पताल ले जाया गया। रास्ते में इनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस को जैसे सूचना मिली, पुलिस ने उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है। जो आरोपी पत्नी उर्मिला है उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है। पंचायत भर के पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता पुलकित जुड़ गए हैं। पुलकित, मामूली विवाद को लेकर हत्याकांड का मामला सामने आया है। पत्नी ने पति की हत्या की, जरा अपडेट बताएं। हालांकि कार्रवाई करते हुए आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलकित जी देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि मामला ये बघौली थाना क्षेत्र का है, जहाँ पति पत्नी खाना खा रहे थे, जिनके बीच आपसी किसी बात को लेकर आपसी विवाद हुआ, जिसके बाद पत्नी ने पति पर हमला कर दिया। पत्नी ने पति की हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। जिसके बाद पिता की तहरीर पर पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने जो है आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। प्रशासन का क्या कहना है इस पूरे घटनाक्रम के बाद? जी, प्रशासन का पुलिस का यही कहना है कि जो आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। बिल्कुल पुलकित, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कासगंज जिले के अंबापुर कस्बे में बीते कई दिनों से गड़बड़ाई नगर की विद्युत व्यवस्था शनिवार को भी धड़ाम हो गई। 33 केवीए उपकेंद्र में शनिवार सुबह को शॉर्ट सर्किट होने से बिजली घर में आग लग गई। घटना लगने के बाद विद्युत उपकेंद्र की सप्लाई मशीनें और कई उपकरण भी जल गए, साथ ही कर्मचारी भी इसमें झुलस गया। सूचना मिलने पर आसपास के लोगों और स्थानीय कर्मियों ने पानी और मिट्टी डालकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। इस दौरान लोगों ने 100 डायल पुलिस और फायर ब्रिगेड को भी घटना की सूचना दी। घटनास्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। ओवर अभियंता राजपाल सिंह का कहना है कि बिजली घर में नई मशीन में शॉर्ट सर्किट हुई थी। इसमें अमापुर और करसाना की मशीन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। एक कर्मचारी को भी इस पूरे प्रकरण में करंट लगा है।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता जुम्मन कुरैशी जुड़ गए हैं। जुम्मन कुरैशी, शॉर्ट सर्किट की वजह से ये पूरा प्रकरण सामने आया था, ज्यादा अपडेट बताएं। आपको बता दूं, कासगंज जनपद के अमापुर विद्युत केंद्र में आग लग गई थी सुबह 6 बजे और आग ऐसे भारी नुकसान हुआ है, जिसमें जो मशीनें थी शॉर्ट की वजह से हादसा हुआ है और आदमी सामान की गाड़ी में पहुंचकर मौके पर काबू पाया। और मैं आपको बता दूं, इसके साथ ही कचरे की विद्युत व्यवस्था भी चरमरा गई थी। बिल्कुल जुम्मन, तमाम जानकारी के लिए बहरहाल आपका शुक्रिया जी। तो सुबह 6 बजे आग लगी थी। हालांकि अच्छी खबर अब यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है। शॉर्ट सर्किट आग लगने का आग लगने से एक कर्मचारी भी इसमें झुलस गए, जिनका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।